हाय राम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यू ब्लॉग पे। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। मैं भी बहुत खुश, स्वस्थ, मस्त आप सबके आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से। तो आज फिर से हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं सिर्फ साई संध्या के लिए और बहुत ही एक्साइटेड हैं हम सभी। तो बस अभी जा रही हूँ मैं मार्केट, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा सामान लेकर आना है, बहुत सारी चीज़ें भाई। तो ऑटो वाले भैया हमारे आ चुके हैं। ठक 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 गेट के बाहर हो रही है। मैं भी जा रही हूँ चलने बाहर निकल के। देखा, हमारे शेरों ने चिल्ला दिया। और कल मैं ये बॉटल लेके आई हूँ, बहुत क्यूट सी बॉटल, लाइक मी, है ना। कितनी प्यारी बॉटल है। चलो जी, चलने को रेडी, आगे बढ़े हम लोग। सारे लोग आगे। हम मार्केट से ले आए सामान। मैं ले आई मंदिर की लाइट जो लगाने वाली थी वो, और बहुत सारा सामान लेके आए आज भी। अब मनाने जा रहे हैं डैडी जी का बर्थडे। ज़्यादा बहुत कुछ तो नहीं कर पाए, क्योंकि घर पे ही किया, बहुत सिंपल सा ही, क्योंकि भी कल साई संध्या भी है। एकदम सिंपल तरीके से। वैसे भी हम सिंपल ही करते थे पहले भी, आपको पता है घर पे। बट अभी क्या, डेकोरेशन का सामान। अब छोटा सा केक कटिंग करेंगे, उसके बाद हम जो खाने पीने का, हमारे यहाँ ये होता है बर्थडे जब किसी का होता है तो घर पे खाना पीना बनता नहीं है। घर पे क्या है, खाना पीना बनाते नहीं, हम बाहर से ही खाते हैं। हालांकि काफ़ी टाइम से बाहर का नहीं, जब से हम इस घर पे आए हैं मुझे लगता है बाहर का हमने खाया ही नहीं है यार। बाहर का नहीं खाया, बहुत कम कर दिया बाहर का खाना। अपने घर पे आके बाहर का खाना। तो चलिए अभी खाते हैं, पहले बाबा को भोग लगाते हैं। आज का भी दिन साईनाथ की कृपा से बहुत ही बेहतर रहा, बहुत ही अच्छा रहा, आनंद का रहा, सुकून का रहा। अब हमें टेंशन भी है और हमें आनंद भी है, बिकॉज हमारे पास दिन बचे हैं ओनली 2 भी नहीं, 1 क्यों? क्योंकि कल का दिन ही बचा है। 1 तारीख, 2 तारीख को तो मतलब भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी, मतलब यही लगा रहेगा 2 तारीख को। अभी कल हमारे पास लिस्ट आ जाएगी राशन की, तो हम भागेंगे राशन लेने के लिए। राशन लाना है और बहुत सारी चीज़ें, सब्जियां वब्जियाँ जो भी आएंगी भंडारे के लिए, वो मेन तो राशन ही होता है, क्योंकि राशन ही काफ़ी ज़्यादा रहता है राशन का रखने की व्यवस्था। क्योंकि इधर क्या है कि मेढक मूढक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो राशन की व्यवस्था भी रखनी पड़ेगी। राशन देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो चलिए बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे, मेरा डैडी का बर्थडे है। आ जाओ खा लो, ये देखो कुछ लाइट लाइट सा ही खा लो, अच्छा रहता है। हमने ज़्यादा खाना नहीं खा रही है, ये खा रही है छोटू। एक तो पता नहीं आदत इंसान की ऐसी चीज़ होती है, घर पे कितना ही सामान क्यों ना हो, लेकिन जब कोई कार्यक्रम होगा तो इंसान ने नया सामान ज़रूर लेना ही लेना है। अभी हमारे अंदर इतनी बेडशीट्स पड़ी हैं, लेकिन नई बेडशीट ज़रूर आनी चाहिए। पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। लेकिन ये बेडशीट मुझे अच्छी लगी और अच्छी मिल गई ना ये वाली। बहुत सुंदर बेडशीट है ये वाली, बहुत प्यारा कलर भी है इसका, मतलब अच्छा है, बहुत बढ़िया कलर। अच्छा ना देखो, है ना, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है, अच्छी लग रही है। बाकी तो बाद में देखा जाएगा, है ना। बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ मैं, लेकिन अभी क्या निकालते 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 टाइम लग जाता है। अब मैं पता क्या निकाल रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ मैगी। मुझे खानी है मैगी, आटे वाली मैगी लेके आई हूँ मैं खाने के लिए। तो अपनी भूख के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का ना। भूख तो भूख लगती है भाई, जो खाते हैं वो खाते। खाने में क्या शर्म करनी है हमें? हाँ, खाने में क्या शर्म करनी? खाते तो शर्म नहीं करते, शर्म करते तो खा नहीं पाते। पहले बहुत शर्म करती थी मैं, फिर मैंने कहा नहीं यार, अपने घर में क्या शर्म करना, बाहर जाके जो शर्म ही शर्म करनी है, खाने में क्या शर्म करनी। पक तो नहीं गई मेरी बातों से, बोर तो नहीं होते आप? कोई कुछ भी खाए, मम्मी को तो भाई मैगी वो खानी है, चाय पीनी है। क्या करूं? इनको चाय की इतनी वो है ना कि ये नहीं बना के दे रही है, तो अपने में लगी तो फिर मैं नहीं बना देता है। मैं मैगी बनाऊंगी ना, बस इसका मैगी से सस्ता बहुत ज़्यादा। आटे वाली मैगी खा लो सारे, मैगी हैगी। मेरी मैगी बन रही है। जय साईं राम। भूख लगी थी ना बहुत देर से, और क्या बताएं। आओ जी, खाओ जी, मैगी खा लो। मैंने बना ली है, मैंने भोग भी लगा दिया है, जोत भी जगा दी है, बाबा जी की आरती भी है। ये लो जी मैगी खाओ।
और खुश हो जाओ, सदा खुश रहो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो। और ये हेल्दी मैगी है, ठीक है, खा लीजिए। सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। क्या हुआ? ओम साई राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो कल का व्लॉग हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो मैंने कहा चलो सुबह बात करेंगे आपसे। तो अभी जस्ट सारे काम करने शुरू किए हैं, तो मैंने कहा चलो आपको भी साथ में ले लेते हैं। जैसा कि आप कहते हो कि अनु फुल व्लॉग बनाओ, तो कोशिश मेरी पूरी है, बाकी बाबा मालिक है। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल इतने सारे काम हैं कि एक एक काम मैं तो भूल ही जाती हूँ। मैं तो लिख लिख के कर रही हूँ कि हाँ ये काम करना है, वो काम करना है। बाकी सारे काम टाइम पर होने बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई डिले नहीं हो सकता। इसके हम ये नहीं कह सकते भूल गए। इस ऐसे मतलब जो ज़रूरी चीज़ें ना, उनको हम ये कहकर नहीं टाल सकते कि हाँ हम भूल गए थे। क्योंकि एक चीज़ का भूलना बहुत चीज़ों को हानि हो जाती है, बहुत चीज़ों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस कई कई जगह पर हमारा कोई एक्सक्यूज़ मायने नहीं रखता, कोई बहाना मायने नहीं रखता। वहाँ पे हमको करना है तो करना है, वहाँ पे हम बहाना नहीं दे सकते। ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ। तो इसीलिए जहाँ पर बहाने चल जाएँ वहाँ पर मारने अच्छे लगते हैं, जहाँ पर नहीं चले वहाँ पर नहीं ही करने चाहिए। तो ये मैंने अपने आप को समझाया, और जाके अभी सारे काम कर रहे हैं। तो अभी घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आज बिजली वाले भैया को बुलवाना है। और इधर भी कुछ सारी चीज़ें, एक तो अभी नया नया ना, तो हर एक चीज़ को फिट करना। पहले क्या था, साई संध्या में जब 22 मार्च को उधर घर पे होती थी तो सारा कुछ फिक्स था, है ना। उधर उधर तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अभी इधर करवानी है तो इधर सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है। उधर क्या था, घर पूरा फिक्स था, सिर्फ साई संध्या की टेंशन थी कि हाँ ये चीज़ें वो चीज़ें लानी वाली है। राशन ले आओ, सब्ज़ी ले आओ, मिठाई ले आओ, फल फूल ले आओ, ये सब चीज़ें थी। अब यहाँ पर क्या है, कुछ सामान घर का भी आ रहा है मिक्स उसी में सामान। अब हम घर का काम कंप्लीट करके फिर आज से शुरू करेंगे संध्या का सामान लाना। क्योंकि संध्या का सामान आएगा तो फिर वो एक जगह पे रख दिया जाएगा, एक रूम में अलग से रख दिया जाएगा। क्योंकि वो सामान हम सिर्फ संध्या को ही निकाल सकते हैं। अभी घर का सारा सामान लेके आ रहे हैं। हाँ जी, तो इसलिए सारा घर का सामान अब हमारा, मम्मी घर का सामान तो लगभग आ चुका है ना। वही कह रहे हो, पिछले उधर घर पे साई संध्या करते तो ये था कि सारा घर का सामान सेट था, सिर्फ साई संध्या का सामान। अब इधर क्या है, पहले घर का सामान हम ला के फिट कर रहे हैं, उसके बाद फिर साई संध्या का सामान। साई संध्या का सामान ऐसा है कि मंदिर के जो रिलेटेड सामान मंदिर से है वो आधा सामान आ चुका है। अब जो सामान आ रहा है वो ये घर में जो चीज़ें लगती हैं वो, और हमारा प्लस बहुत चीज़ें मतलब भूल जाती हूँ, कुछ ना कुछ। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल पहले हम घर का काम करेंगे, घर के काम के बाद फिर लगेंगे हम। आज जाना भी है क्योंकि आज राशन लाना है। कल का दिन है अपने पास, तो आज राशन आ जाएगा, कल सब्ज़ी आ जाएगी, और जो भी चीज़ें होंगी 1 2 3 4 अभी लिखनी पड़ेगी, मुझे नोट करनी पड़ेगी क्या क्या रह गया है। अब वैसे रह गया अपना नहीं, बाहर के अंदर के राशन है, सब्जी है, सबके घर वो है। और तो एक सामान रखना है कि कहीं भूल ना जाए। पंडित आते हैं तब एकदम से पंडित जी का सामान लिया, पंडित जी का सामान लाना है। पूजा का सामान आएगा, पूजा की जो विधि, अभी मैं पंडित जी को कॉल करती हूँ कि पूजा की लिस्ट मुझे भेज दो। फिर पूजा में सामान लगेगा, पूजा की लिस्ट आएगी, उसके बाद पंडित जी को जो भी है ना होता है वो सामान के कपड़े लाने हैं, 5 कपड़े पंडित जी। चलो वो जो भी है, तैयारी तो करनी है ना। तैयारी तो कर ही रहे हैं, कब से कर रहे हैं। चलो कोई नहीं। चलिए जी, अभी मैंने मंदिर की लाइट थोड़ी बहुत, तो मंदिर में अच्छा लग रहा है ना, मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। तो बस अभी लाइट लगवा ली है मंदिर में। और अभी मैं जस्ट थोड़ा सा लेटने गई थी, तो आज पता नहीं मेरा इतना सिर क्यों दुख रहा है, पता नहीं लग रहा मेरा ना, पता नहीं क्यों इतनी हेडेक सी हो रही है। एक तो साई संध्या को लेकर के, ऊपर से मैं बस अभी मम्मी और मैं लेटे ही थे, क्योंकि अभी मैं जस्ट काम ख़त्म किया पूरे घर का। क्योंकि बिजली वाले भैया सुबह से लगे हुए हैं, ये उधर कर्टन भी डलवाया, क्योंकि अभी मिरर तो मेरा लगे नहीं पाएगा अभी, तो कर्टन डलवाया। मैंने कहा भैया कर्टन ही लगा दो, तो अभी कर्टन एक और लाना पड़ेगा, 2 कर्टन लगेंगे। और दूसरी चीज़ है, सुबह 11 बजे से बिजली वाले भैया लगे, 4 बजे बिजली वाले भैया गए हैं। अब मैं और मम्मी जस्ट अभी फ्री होके चाय पी के हम लोग लेटे ही थे, वैसे ही आ गए ये हमारे टेंट वाले भैया। अब बाहर टेंट लगना शुरू हो गया है, मतलब अच्छी बात है, टेंट तो लग गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो एटलीस्ट टेंट जो लगना शुरू हो गया वो अच्छा लग रहा है। तो बस अभी जस्ट लेटे ही थे। एक तो टेंशन रहती है ना, जब कोई काम रहता है ना घर पे, बड़ी दिमाग में चिंता रहती है, ये ऐसे हो जाए वैसे हो जाए वैसे।
बट फाइनली बाबा जी है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। अभी मैं जा रही हूँ बाहर, टेंट देखते हैं, टेंट लग रहा है। आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो साईं संध्या की, बाबा के आगमन की। बल्ले 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 बल्ले, बस सब कुछ अच्छे से लगभग हो ही रहा है। तो मैं भी जा रही हूँ जस्ट बाहर, देखती हूँ कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या लग रहा है। चलो चलते हैं बाहर, आपको भी दिखाते हैं। मम्मी और मैं आए हैं राशन लेने के लिए, भंडारे का। पूरी राशन की लिस्ट है मेरे पास, राशन की लिस्ट लेके आए हैं। अभी राशन निकलवा रहे हैं मम्मी और सिर्फ मैं ही आए हैं, बाकी सब लोग घर पे काम है, टेंट लग रहा है घर पे। तो देखो ऑटो पूरा फुल पड़ा है, पूरा सामान नीचे से ऊपर तक, पीछे पीछे पूरा भरा पड़ा है। मम्मी सिर्फ और मम्मी और मैं लेने आए हैं सारा सामान, और कोई आया नहीं। इधर ये बोरे रखे हुए हैं, बोरों के ऊपर पानी रखा हुआ है। पीछे इधर बोरा है, पीछे बोरा रखा हुआ है, इधर इसके नीचे रखे, बहुत सारा सामान भरा पड़ा है, मतलब बहुत सारा कुछ सामान है। तो बस मम्मी लेके जा रही है सारा सामान। साईं संध्या की तैयारी शुरू है, टेंट भी लगने लग गया है अभी, मतलब लगभग पता नहीं कितना लग गया होगा, घर जाकर देखती हूँ कितना लगा कितना नहीं लगा। पूरा थोड़ा थोड़ा थकावट सी हो रही है, इधर से खड़े 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 खड़े, मेरे तो बस हो गई खड़े खड़े यार। मम्मी की भी हो गई होगी बस, बाकी सब लोग घर पे हैं, क्योंकि घर पे टेंट लग रहा था तो उन्होंने कहा आप लोग घर पे रहो, फिर हम लोग आ गए। तो रोई भी घर पे, मम्मी और मैं। वैसे अच्छा ही हुआ क्योंकि ऑटो में बैठने की जगह भी नहीं थी, मम्मी और मैं नहीं आ रहे। चलिए घर चलते हैं। बड़ी टेंशन रहती है, कभी कोई कार्य होता है ना तो एक ये हेडेक सी होती है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस सब कुछ बाबा अच्छे से करेंगे। वैसे साईनाथ पर गई थी घर पे, अभी सारा सामान उतर रहा है ऑटो से, और ये टेंट यहाँ पे इतना लग गया है। अभी टेंट नहीं लगा, अभी बस वो जो उसके पिलर होते हैं ना, पिलर लगे हैं, वो वहाँ तक पिलर लगे हैं। ये यहाँ पे पिलर लगे हैं, यहाँ से गेट से लेकर उधर तक पिलर लगे हैं। कल ये वाले पिलर लगे हैं, कल जाके शुरू होगा काम। टेंट का जो कपड़ा वपड़ा बांधते हैं ना, वो कल शुरू होगा यहाँ पे। ओके जी, मेरे आज के सारे काम, आज का दिन बड़ा ही अच्छा रहा। इतना बिजी रहा, इतना बिजी रहा कि पूरे दिन मतलब टाइम ही नहीं मिला। काम 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 काम, सारा दिन काम ऐसे। सुबह बिजली वाले भैया आ गए, तब से वो लगे ही थे। वो गए 4 बजे, इतना काम था बिजली का कि करवाते करवाते, कुछ मंदिर में काम था, वो डन हुआ। उसके बाद फिर सारा मतलब ड्रिल मारे थे, तो पूरा घर एकदम मिट्टी मिट्टी हो गया था। फिर घर साफ़ किया, फिर मतलब कहने का है बहुत सारे काम हो ही जाते हैं। जब फंक्शन होता है ना घर पे, कोई भी बड़ा छोटा फंक्शन हो, घर पे काम हो ही जाता है, लगभग काम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो बस जब फंक्शन हो तो अपने आप को इंसान को मजबूत रखना पड़ता है। मम्मी तो मेरे बहुत थक गए हैं, मैं ठीक हूँ अभी भी। अगर मेरे को काम हो तो मैं करने के लिए रेडी हूँ, इतना भी नहीं थकी हूँ, लेकिन थक गए, लेकिन इतना भी नहीं। अब अगर मेरे को आज भी पूरी रात जागनी हो, मैं जाग सकती हूँ, इतनी कैपेसिटी है अभी मेरे अंदर। तो क्योंकि फंक्शन है भाई, जब भी घर पे कोई भी कार्य हो, या फिर त्यौहार हो, या फिर कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो, इंसान के काम बढ़ ही जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर बार का ही है। बाकी तो क्या ही कहूँ कि आपसे थक गई हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, थकने के साथ साथ एक खुशी भी होती है कि कल परसों हमारे घर में बाबा के भक्त आएंगे, बाबा का नाम गूंजेगा, बाबा की जय जयकार होगी, है ना। कितना अच्छा लगेगा सब, बहुत बहुत। जिस पल का इतना इंतज़ार करते हैं हम, वो देखो पल बाबा ला ही देते हैं एक ना एक दिन। लेकिन ये है कि जल्दी से साईं संध्या हो जाएगी, फिर आप लोगों के आने की मुझे इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी तो बाबा ही जानते हैं। और आज के तो सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए। बस भगवान से यही कहती हूँ, ये प्रभु अच्छी नीयत देना, बरकत देना। मुझे कभी भी कोई गलत ख्याल मेरे माइंड में आने से पहले ही 10 कदम दूर ही रुक जाएगी। बस अन्नों के पास नहीं जाना है। बुरा ख्याल, गलत ख्याल ना ही आए तो बेहतर है। बाकी भगवान हमें हमेशा अच्छे मार्ग पर लगाएं, और आप लोगों को भी जो भी व्लॉग देखे, जो भी मुझे सुने या फिर हमें देखे, वो भी हंसता बसता रहे, वो भी खुशहाल रहे। बस मेरी यही प्रार्थना है। बाकी तो सबका अपना अपना कर्म है, अपने अपने भाग्य के लिखा सब लोग जो भी है वो करते हैं। तो चलिए, लाइव देखिएगा, देखते रहिएगा, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। साईं जी आप सबको खुश रखें, मेरी ये प्रार्थना है। तो 11:30 बज गया शायद घड़ी पे, हाँ जी 11:30 बज गया। तो बस मैं भी जा रही हूँ,
थोड़ा सा और काम है, उसको करने के बाद फिर मैं भी सो जाऊँगी। आप भी सो जाइए। गुड नाइट, साईं शुभ रात्रि, उप साई राम। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार देना। बाय बाय, जय जय साई राम।